नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम करेंगे ग्रामीण डाक सेवक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सभी विभागीय परीक्षा के प्रश्न, जो कि ग्रामीण डाक सेवक से मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट और ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंड अप टू एंड बाय, जो रात्रि पोस्ट ऑफिस होता है उसको जो है कब तक एक्सटेंड किया जाता है और किसके द्वारा जो है एक्सटेंड किया जा सकता है रात्रि के समय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8:30 PM बाय डीजी पोस्ट। 8:30 बजे रात्रि तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है रात्रि पोस्ट ऑफिस को, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट के द्वारा उसको जो है एक्सटेंड किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैंकिंग मशीन हैज़, फ्रैंकिंग मशीन में क्या होता है? तो दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन के पास वैल्यू डाई भी होती है और लाइसेंस डाई भी होती है। तो इसी प्रकार इसका उत्तर हो जाता है बोथ ए एंड बी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन के अंदर वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंकिंग आर्टिकल कैन बी पोस्टेड बाय, फ्रैंकिंग आर्टिकल किसके द्वारा जो है पोस्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, ओनली 2 पोस्ट ऑफिसेज, 2 पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा जो है फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल को पोस्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इज इशूड बाय, फ्रैंकिंग मशीन के जो है लाइसेंस को कौन इशू करता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन बी, हेड ऑफ द डिवीज़न, हेड ऑफ डिवीज़न के द्वारा जो है फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। और हेड ऑफ डिवीज़न होता है SSP या SP, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विंडो डिलीवरी टिकट इज अ, विंडो डिलीवरी टिकट क्या होता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी, आईडी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव। वो आईडी होती है फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि है विंडो डिलीवरी टिकट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिवेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिसेट ऑफ मीटर इज, मतलब जब किसी मीटर को रिसेट किया जाता है तो उस पर जो है कितना रिवेट अवेलेबल होता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, 3%। मतलब कि जो फ्रैंकिंग मशीन का अगर आप मीटर को रिसेट करते हैं तो आपको जो है 3% का जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिवेट अवेलेबल हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, error on franking impression, the refund will be claimed by firm or institute within dash dash and dash dash of less deduction। अगर फ्रैंकिंग इम्प्रेशन में एरर आ जाता है तो किसी भी फर्म और इंस्टीट्यूट द्वारा कितने महीने के अंदर रिफंड प्राप्त किया जाता है और कितने प्रतिशत का जो है लेस डिडक्शन के साथ रिफंड प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन सी, 1 मंथ एंड 5%, मतलब 5% के साथ लेस डिडक्शन के साथ उनको जो है रिफ़ंड प्राप्त होता है। और वो होता है 1 मंथ के बाद, और मतलब 1 मंथ के अंदर आपको रिफ़ंड प्राप्त हो जाता है और 5% लेस डिडक्शन के साथ। तो सी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फ्रैंकिंग मीटर रिसेट विल बी मेड बाय, फ्रैंकिंग मीटर रिसेट को किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन डी, PRI एंड अबव स्टेटस। PRI और इसके अबव स्टेटस के लोग जो है फ्रैंकिंग मीटर को रीसेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल फी फॉर ईच आर्टिकल इज, पोस्टल आर्टिकल को रिकॉल करने के लिए जो ईच आर्टिकल पर कितनी रिकॉल फी लगती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन बी, 6, मतलब 6 रुपये लगता है रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल के लिए, मतलब प्रत्येक आर्टिकल पर 6 रुपये लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विंडो डिलीवरी विल बी मेड इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू इज मोर देन, विंडो डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है इन केस अगर किसी भी बीमित आर्टिकल की वैल्यू किसके अधिक हो? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ए, 500। अगर 500 से अधिक किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की जो है वैल्यू होगी तो उस पर जो है विंडो डिलीवरी की जाएगी। तो सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ए, 500। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन लैंड एंड फॉरेन आर्टिकल, मतलब आपने लिमिट बतानी है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर इनलैंड लेटर और फॉरेन लेटर को डिटेन करना हो तो उसको है कितने दिनों के लिए डिटेन रखा जा सकता है किसी भी पोस्ट ऑफिस में? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन बी, 7 days एंड
15 डेज। किसी भी इनलैंड लेटर को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में 7 दिनों के लिए डिटेन करके रख सकते हैं और किसी भी फॉरेन आर्टिकल को आप 15 दिनों के लिए डिटेन करके रख सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में। तो इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, 7 डेज एंड 15 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फी फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज। पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए कितनी फीस लगती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन ए, 150 पर ईयर एंड 50 पर क्वार्टरली। अगर आप एक साल में रिन्यू करते हैं किसी भी पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी को तो आपको जो है 150 रुपये लगता है एक साल के लिए। अगर आप क्वार्टरली जो है रिन्यू करते हैं किसी भी पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी को तो आपको लगता है 50 रुपीज़ पर क्वार्टरली। तो दोस्तों 150 पर ईयरली एंड 50 पर क्वार्टरली जो है फीस लगती है किसी भी पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए या अवेल करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फी फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग इन कंबाइन इज। अगर आप पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की फैसिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर जो है कितनी फीस लगती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है ऑप्शन बी, 250 पर ईयर एंड 100 पर क्वार्टरली। अगर आप एक साल के लिए रिन्यू करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की फैसिलिटी को तो आपको कंबाइन 250 रुपये देना पड़ता है, और अगर आप क्वार्टरली रिन्यू करते हैं किसी भी पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों की फैसिलिटी को तो आपको जो है 100 रुपये पर क्वार्टर आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन बी, 250 पर ईयर एंड 100 पर क्वार्टरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इज। विंडो डिलीवरी टिकट की कॉस्ट कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब विंडो डिलीवरी टिकट की कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज। आइडेंटिटी कार्ड का कॉस्ट कितना होता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, 9 रुपीज़। 9 रुपये का जो है कॉस्ट होता है आइडेंटिटी कार्ड का। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वैलिडिटी पीरियड ऑफ आईडी कार्ड इज। मतलब आईडी कार्ड की वैलिडिटी पीरियड आपने बताना है कि कितने साल के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, 3 ईयर। मतलब 3 साल के लिए आपकी जो है पीरियड वैलिड होती है किसी भी आई कार्ड के लिए। अगर आप आई कार्ड की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपको जो है 3 साल की वैलिडिटी प्राप्त होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल कैन बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल को किसी भी पोस्ट ऑफिस में कितने दिनों के लिए डिटेन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन बी, 1 मंथ। 1 महीने के लिए आप किसी भी पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल को किसी भी पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, डिटेन करके रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, रीडायरेक्शन फी ऑफ पार्सल विद इन डिलीवरी एरिया और ओरिजिनल एड्रेस एंड सेंडर इन केस ऑफ अनक्लेम्ड पार्सल इज। किसी भी पार्सल के लिए जो रिडायरेक्शन फीस लगती है किसी भी डिलीवरी एरिया के लिए और ओरिजिनल एड्रेस पर सेंडर के, अगर वो अनक्लेम पार्सल हो तो उस पर कितनी जो है रिडायरेक्शन फीस लगती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर जो है कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, तो रिडायरेक्शन फीस किसी भी पार्सल के लिए फ्री होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रीडायरेक्शन फी ऑफ पार्सल एक्सेप्ट डिलीवरी एरिया और ओरिजिनल एड्रेस। रीडायरेक्शन फीस बतानी है अपने पार्सल के ऊपर अगर वो किसी सेम एरिया के अंदर भी डिलीवर नहीं किया जाता है और ओरिजिनल एड्रेस पर भी डिलीवर नहीं किया जाता है, फिर भी उसके ऊपर जो है रीडायरेक्शन फीस कितनी लगती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, फ्री ऑफ कॉस्ट। रीडायरेक्शन फीस किसी भी पार्सल के लिए किसी भी कंडीशन पर जो है फ्री होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, साइज लिमिट ऑफ आईडी कार्ड इज। आईडी कार्ड की साइज लिमिट बतानी है आपने। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, 88 mm एंड 63 mm। 88 mm और 63 mm की जो है लंबाई चौड़ाई वो आईडी कार्ड की जो है साइज लिमिट होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस इज़ वैलिड फॉर। अगर आप किसी रेजिडेंस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो है इंस्ट्रक्शन कितने दिनों के लिए वैलिड रहती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3 मंथ्स। उसको जो है 3 मंथ के लिए जो है वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन वैलिड रहती है। किसी भी रेजिडेंस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 3 महीने के लिए आपको जो है इंस्ट्रक्शन वैलिड रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अथॉरिटी टू होम
कंप्लेंट शुड बी एड्रेस्ड, उस अथॉरिटी का नाम बताना है अपना जिस पर जो है आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, लोकल एसपी एंड पीएम इन केस फर्स्ट क्लास पीओ। अगर आप किसी डिवीज़न के अंदर आते हैं तो आपको जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को जो है शिकायत भेजनी चाहिए। अगर आप किसी फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में आते हैं तो आपको जो है पोस्ट मास्टर को भेजना चाहिए शिकायत, किसी भी फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर इज, सर्कल का जो है कंप्लेंट ऑफिसर कौन होता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, विजिलेंस ऑफिसर। विजिलेंस ऑफिसर होता है सर्कल का कंप्लेंट ऑफिसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बुक पैकेट में कंटेन, बुक पैकेट के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मतलब उसके अंदर न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस ऑफ ऑल काइंड, किसी भी प्रकार का पब्लिकेशंस या न्यूज़पेपर हो सकते हैं किसी भी बुक पैकेट में, और प्रिंटेड बुक्स, पेपर और पार्चमेंट किसी बुक पैकेट में कंटेन किए जा सकते हैं, और कार्डबोर्ड, इधर ब्लैंक और प्रिंटेड दोनों प्रकार के जो है कार्डबोर्ड बुक पैकेट के अंदर कंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर हो जाता है ऑल दी अबव, मतलब ऑप्शन ए बी सी जितने भी प्रकार के जो है आर्टिकल हैं वो बुक पैकेट के अंदर कंटेन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट इज, किसी भी बुक पैकेट के लिए जो वेट लिमिट रहती है, जो भार जो है सीमा रहती है उसको आपने बताना है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, 5 kg। किसी भी जो है बुक पैकेट के लिए जो भार सीमा होती है या वेट लिमिट होती है वो होती है 5 किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स इज, आपने बतानी है भार सीमा किसी भी बुक पैकेट के ऊपर जो कि पीरियडिकल्स कंटेन करता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, 5 kg। मतलब कोई भी बुक पैकेट अगर जो है पीरियडिकल्स कंटेन करता है तो उसकी भार सीमा या वेट लिमिट होती है 5 किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट इज, किसी भी बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट की जो है भार सीमा क्या होती है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन बी, 2 kg। मतलब बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट की जो है भार सीमा या वेट लिमिट होती है 2 kg, 2 किलोग्राम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। द वेट लिमिट ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज, किसी भी अंध साहित्य पैकेट के भार सीमा बतानी है आपने या वेट लिमिट बतानी है आपने। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, 7 kg। किसी भी अंध साहित्य पैकेट का जो है भार सीमा या वेट लिमिट होती है 7 kg या 7 किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग चार्ज आर एग्जेम्प्टेड टू ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इनमें से जो है कौन से चार्ज ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या अंध साहित्य पैकेट के ऊपर नहीं लगते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मतलब ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है किसी भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर, ना तो फी ऑफ एक्नॉलेजमेंट लगती है किसी भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर, और ना ही लगती है फी फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट किसी भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या अंध साहित्य के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के जो है चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ जो है एयर सरचार्ज लगता है जो कि वायु के लिए लगता है। वायु के द्वारा अगर आप किसी भी ब्लाइंड लिटरेचर को भेजते हैं तो आप पर जो है वही चार्ज लगता है। तो फिलहाल किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज इशूड बाय, मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन सी, एसएसपी एंड एसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो है लाइसेंस जारी किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, लेट फी फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज, मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं उसके ऊपर जो है लेट फीस कितनी लगती है अगर आप लेट हो जाते हैं रिन्यूअल करने के लिए? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, 5 रुपीज़। आपको जो है 5 रुपये का जो है लेट फीस लगता है किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को रिन्यू करने के लिए अगर आप लेट हो जाते हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, रिन्यूअल चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए आपको जो है रिन्यूअल चार्ज कितना लगता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को रिन्यू करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है चार्ज नहीं लगता है, तो वो दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, पार्सल कैन बी सेंड बाई अनरिजर्व्ड अप टू, किसी भी पार्सल को जो है अपंजीकृत द्वारा भेजा जा सकता है कितने तक? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन ए, 4 kg।
4 किलोग्राम तक आप किसी भी पार्सल को अपंजीकृत तौर पर भेज सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस से। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, पार्सल कैन बी बुकड एट BOIs, किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अगर आप पार्सल को बुक करना चाहते हैं तो कितने तक आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन डी 10 kg, आप 10 किलोग्राम तक किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पार्सल बुक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, पार्सल कैन बी बुकड एट SOEs, किसी भी सब ऑफिस में अगर आप पार्सल बुक करना चाहते हैं तो कितने किलोग्राम का आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर ऑप्शन सी 20 kg, आप 20 किलोग्राम तक का कोई भी पार्सल किसी भी सब ऑफिस में बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो कि सभी विभागीय परीक्षा में पूछे जाते हैं ग्रामीण डाक सेवकों के। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।